हेलो दोस्तों नमस्कार। हेलो दोस्तों नमस्कार। हिंदी जगत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मुकेश मिश्र। साथियों, आज हम लोग हिंदी के प्रसिद्ध छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जन्म की बात करें। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। वैश्य परिवार से थे। जन्म में याद रखना जयशंकर 1889। इसमें ट्रिक से याद कर लीजिए, ऐसे नहीं याद हो पाए तो। शंकर को शीश नवाते हैं तो नवाते से 89। शंकर को शीश नवाते हैं, नवाते से याद रखिएगा 89, 89 है ना, नवाते से 89। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में, काशी उत्तर प्रदेश में। निधन की बात कर लीजिए। निधन 1937 ईस्वी में हुआ था। 1937 ईस्वी में हुआ था। क्षय रोग से ग्रसित थे, जिससे इनका निधन 1937 ईस्वी में हो गया था। फिर इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता है और तंबाकू का व्यवसाय होता था इनके वहाँ। शिक्षा इनकी कक्षा 8 तक थी। शिक्षा इनकी कक्षा 8 तक थी। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, इन भाषाओं का इनको ज्ञान था। माता का नाम मुन्नी देवी था, पिता का नाम देवी प्रसाद और पितामह इनके दादाजी शिवरत्न साहू इनका नाम था। आगे देखिए। बाल्यावस्था में ही माता के साथ पुष्कर, उज्जैन आदि तीर्थों की यात्रा की। फिर माता के निधन के पश्चात पालन पोषण बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। इसके बाद उपनाम देख लीजिए इनके। उपनाम झारखंडी, झारखंडी इनके बचपन का नाम था। फिर आधुनिक कविता का सुमेरु भी इनको कहा जाता है। छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के प्रवर्तक इनको इलाचंद जोशी व गणपति चंद्र गुप्त जी ने माना है और यही सर्वमान्य मत भी है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं। देखिए, शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। छायावाद के प्रथम जो प्रयोक्ता हैं वह भी मुकुटधर पांडे माने गए हैं। 1920 में श्री शारदा पत्रिका में इन्होंने एक लेख लिखा, हिंदी छायावाद। तो इसी पर शुक्ल जी ने इनको छायावाद का प्रवर्तक मान लिया। लेकिन यहाँ पर जो सर्वमान्य मत है वह जयशंकर प्रसाद ही छायावाद के प्रवर्तक हैं। अच्छा, शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडे व सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है ना। मुख्यतया यही देखने को मिलता है, शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना। लेकिन आपको यह याद रखना है, सर्वमान्य मत है इलाचंद जोशी व गणपति चंद्र गुप्त ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद ही हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। छायावाद का ब्रह्मा इनको कहा जाता है। देखिए, प्रसाद पंत निराला को छायावाद का ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। तो प्रसाद ब्रह्मा आपको याद रखना है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। आगे कलाधर, कलाधर भी इनका उपनाम है और इस नाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। इसके बाद लेखन विधा इनकी कहानी, काव्य कला और काव्य है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक निबंध है, यह इन्होंने लिखे हैं। शैली इनकी विचारात्मक, इतिवृत्तात्मक, चित्रात्मक एवं भावात्मक। गुरु का नाम, इनके गुरु जो रहे हैं रसमय सिद्ध और दीनबंधु मिश्र। सबसे पहले इन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में, देखिए ये चीज़ है, सबसे पहले इन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को सुनाया था। आगे देखिए। प्रथम कविता इनकी, प्रथम कविता जो है वह सावन पंचक है। सावन पंचक यह 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रथम छायावादी कविता इनकी प्रथम प्रभात है। ठीक है, प्रथम कविता अगर पूछता है तो सावन पंचक बताना है और प्रथम छायावादी कविता पूछता है तो प्रथम प्रभात बताना है। 1913 ईस्वी में, और यह झरना में संकलित है। झरना इनका काव्य संग्रह है। आगे
रचनाएं एवं प्रसिद्ध कविताएं इनकी ये देख लेते हैं। उर्वशी 1909, ये चंपू काव्य है जयशंकर प्रसाद का। यहाँ पर ध्यान रखना, उर्वशी काव्य नाटक एक है, वह दिनकर जी का है, जिस पर उनको 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और जयशंकर जी का क्या है, उर्वशी 1909 में चंपू काव्य है। ठीक है। आगे नीरो प्रेम 1909, वन मिलन 1909 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, वभ्रुवाहन 1911 ईस्वी। फिर काव्य संकलन इनके, प्रथम काव्य संकलन प्रेम पथिक जो है 1905 ईस्वी, ये प्रथम काव्य संकलन इनका है। और 1913 ईस्वी में इसका संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ। ठीक है। इस पर गोल्ड स्मिथ की हर्मिट का प्रभाव है। आगे करुणालय बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। करुणालय 1913 ईस्वी, ये हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, कानन कुसुम 1913 ईस्वी, प्रसाद का खड़ी बोली का पहला काव्य संकलन है कानन कुसुम। आगे महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी। फिर सबसे महत्वपूर्ण देख लीजिए, झरना 1918। इसमें पूछ लेता है कितनी कविताओं का संकलन है ये, तो 58 कविताओं का है। इसे छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार भी कहा जाता है। झरना 1918, और यहीं से छायावाद का आरंभ माना गया है। ठीक है, इसके प्रकाशन से ही। फिर चित्राधार 1918 ईस्वी, आंसू 1925, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आंसू 1925 ईस्वी, 133 छंद हैं और खंड काव्य है। ये बात याद रखना कि हिंदी का मेघदूत आंसू को कहा जाता है। जयशंकर की रचना आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आगे लहर 1933 ईस्वी, इसमें 4 लंबी कविताएं हैं। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, लहर की पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां दे देता है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, और पूछता है किस रचना की पंक्तियां हैं, तो याद रखना लहर की पंक्तियां हैं। कामायनी, ये महाकाव्य है खड़ी बोली में जयशंकर जी का, 1935 ईस्वी में, और यह प्रसाद की अंतिम रचना है। कामायनी का पूर्व संस्करण प्रेम पथिक को माना जाता है। अब हम आगे कामायनी को विस्तार से पढ़ेंगे अभी। ठीक है। आगे देखिए, नाट्य रचना इनकी, सज्जन 1910, ये जयशंकर प्रसाद जी का पहला नाटक है। सज्जन 1910 जयशंकर जी का पहला नाटक है। फिर कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी। उसके बाद करुणालय, ये बता ही चुके हैं, 1913, और हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। फिर प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1914, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, यह भी बहुत पूछा जाता है, जन्मेजय का नागयज्ञ। ठीक है। इनकी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, नाटक हो या अन्य कोई भी रचना हो। ये देखिए, स्कंदगुप्त 1928, फिर एक घूंट है ना, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1929, ये बता चुका हूँ पहले, है ना। और यहाँ पर ध्यान रखना, हिंदी का प्रथम एकांकी 1929 में प्रकाशित हुआ। आधुनिक ढंग से लिखी प्रथम एकांकी है, जयशंकर प्रसाद की है। आगे चंद्रगुप्त 1931 में, इसमें जागरण गीत है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी, ये पंक्ति चंद्रगुप्त की है। और यहाँ पर याद रखना है चंद्रगुप्त में कि ये जो पंक्ति दी है, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, ये रूपक अलंकार है यहाँ पर। और अगला देखिए, चंद्रगुप्त की एक और पंक्ति है, अरुण या मधुमय देश हमारा, अरुण या मधुमय देश हमारा, पंक्ति देकर पूछता है किस रचना की पंक्ति है, और जयशंकर जी के उनकी 4 रचनाएं दे देता है। वहां पर आपसे पूछता है तो आपको जयशंकर की रचनाओं में चंद्रगुप्त रचना पर टिक करना है। ठीक है। आगे ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी, ये अंतिम नाटक है प्रसाद जी का। इसमें तलाक, पुनर्विवाह, गुप्त वंश आदि का चित्रण है। पूछ लेता है जयशंकर जी की
जयशंकर जी के किस नाटक में तलाक, पुनर्विवाह, गुप्त वंश आदि का चित्रण है? तो ध्रुव स्वामिनी आपको वहाँ पर लिखना है और टिक करना है। गुंडा जयशंकर जी की कहानी है। ग्राम जयशंकर की पहली कहानी है। आगे देखिए उपन्यास उपन्यास में कंकाल 1929 इनका प्रथम उपन्यास है। फिर तितली 1934, यह सभी महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से देखिएगा। इरावती पूछता है जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? तो आपको ये इरावती बताना है। ठीक है, इरावती बताना है, अपूर्ण उपन्यास है। 1961 ईस्वी में इसे निराला ने पूरा किया, बाद में अज्ञे ने भी इसको पूरा किया है। फिर कहानी संकलन, कुल 69 कहानियां और 5 संकलन है इसमें। ठीक है, इसके 5 संकलन है 69 कहानियों के। देख लीजिए, छाया 1912 में, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशद्वीप 1929 में, आंधी 1931 में, इंद्रजाल 1936 में। उसके बाद निबंध देख लीजिए, काव्य कला व अन्य निबंध 1936 ईस्वी में। अब बात करते हैं कामायनी पे। हमने भी कहा था कि कामायनी पे विस्तार से थोड़ा चर्चा करेंगे। कथानक इसका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ पर आधारित है। काव्य रूप क्या है? प्रबंधात्मक महाकाव्य है। नायक नायिका इसके मनु और श्रद्धा है। ये याद रखना, श्रद्धा जो है काम गोत्र की कन्या है, इसीलिए उसका नाम कामायनी है। ठीक है, तो नायक नायिका इसके मनु और श्रद्धा है। फिर प्रबंधात्मक महाकाव्य है ना, और रस शांत रस प्रधान है महाकाव्य। उसके बाद भाषा खड़ी बोली है। सर्ग 15 है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ से एक एक क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सर्ग पूछ रहा है तो 15 है, और सर्गों को पढ़ लीजिए। क्रमशः सभी सर्ग यहाँ पर दिए गए हैं, ये सर्ग याद होने चाहिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये हो गए आपके कामायनी के 15 सर्ग। अब देखिए सर्गों से संबंधित यहाँ पर प्रथम सर्ग चिंता है, सबसे छोटा सर्ग है। अंतिम सर्ग आनंद है, सबसे बड़ा सर्ग है। इसके बाद कामायनी के पात्र और प्रतीक, कौन किसका प्रतीक है इसको देख लीजिए। मनु पात्र है और मन का प्रतीक है। फिर श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। मानव जाति का प्रतीक है और यह मनु और श्रद्धा का पुत्र है। फिर कैलाश मानसरोवर मुक्ति स्थल का प्रतीक है। अब इसके बाद कामायनी का सबसे मुख्य संदेश देख लीजिए क्या है? आनंदवाद की स्थापना। अब यहाँ पर जानेंगे कामायनी के विषय में विशेष तथ्य। तो कामायनी के विषय में शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है कामायनी जो है छायावाद का उपनिषद है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है कामायनी छायावाद का उपनिषद है। आगे देखिए, कामायनी एक फैंटेसी है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है। यह सभी महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा और इनके नोट्स बना लीजिएगा एक जगह, जिससे कि आपको बार बार पढ़ने में फिर आसानी रहे। आगे, कामायनी एक नए युग का काव्य है, ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। इसके बाद देखिए, कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद को 1936 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषक दिया गया। ये बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गई। अब आगे देख लीजिए, कुछ बातें और महत्वपूर्ण हैं, उनको आप सुनते जाइए, बीच में मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। अब यहाँ पर छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है, और ये कहा किसने है? मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने कहा है छायावाद। और उसके बाद देखिए, छायावाद को जयशंकर प्रसाद ने कांति नाम दिया है। ठीक है, छायावाद को जयशंकर प्रसाद ने कांति नाम दिया है, और जयशंकर प्रसाद जी का नाम छायावाद की वृहत्त्रयी में भी आता है। प्रसाद, पंत, निराला, ये तीनों छायावाद की वृहत्त्रयी हैं, और इसमें प्रसाद जी भी शामिल हैं, है ना। उसके बाद प्रसाद जी पर समझ लीजिए, प्रसाद जी आनंदवाद, समरसतावाद और दार्शनिक मत के कवि हैं, है ना। तो ये सब इनकी महत्वपूर्ण बातें रहीं। और श्रद्धा के विषय में बता ही दिया है, काम गोत्र की कन्या, है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, और इसका एक नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आप इसको बार बार पढ़ सकें, है ना। और
अब यहाँ पर देखना है, देखिए यह क्लास हमारी, यह वीडियो हमारी सभी हिंदी परीक्षाओं के, हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, और चाहे जो परीक्षा आपको देनी हो। लेकिन यहाँ पर जैसे कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चे जो पढ़ रहे हों, उनको बताना चाहेंगे कि उनको इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। उनके लिए हम 1 मिनट इसको बता देते हैं उनको क्या क्या देखना है। और हमारी क्लास को यदि आपको अच्छी लग रही है हमारी क्लास, तो इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, ठीक है, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन, हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके, वह भी आसानी से हमारी वीडियो देख सकें और कक्षाओं को पढ़ सकें अच्छे से, है ना। और अगर वीडियो में कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, बताना है, जिससे कि उसमें कोई संशोधन करने वाली जगह हो, कहीं पर कोई संशोधन होना हो तो उसको किया जा सके। और अगर आपको ये लगता है कि कोई क्लास, कोई विशेष टॉपिक आपको बताना है कि नहीं इस पर तैयार की जाए, तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस पर भी तैयार किया जाएगा और आपको भेजा जाएगा, जिससे कि आपको पढ़ने को मिल जाए। तो चलिए 10-12 वालों के लिए बता दें उनको क्या क्या इसमें देखना है, क्योंकि ये डिटेल में पूरी क्लास है, पूरा विस्तार है प्रसाद जी का। देखिए आपको पढ़ना है जयशंकर प्रसाद जी, उनका जन्म निधन पढ़ लेना है, जन्म और निधन पढ़ लेना है। आगे ये पढ़ लेना है, इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता है। शिक्षा कक्षा 8, हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी का ज्ञान। माता का नाम मुन्नी देवी, पिता का नाम देवी प्रसाद, पितामह शिवरत्न साहू। उसके बाद बाल्यावस्था में ही माता के साथ पुष्कर, उज्जैन आदि तीर्थों की यात्रा की। माता पिता के निधन के पश्चात पालन पोषण बड़े भाई शंभुरत्न ने किया। उपनाम इनके याद कर लेना 1-2, जैसे झारखंडी बचपन का नाम था, और कलाधर नाम से ये ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। उसके बाद छायावाद के प्रवर्तक हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है, केवल छायावाद के प्रवर्तक हैं, है ना। उसके बाद देख लीजिए शैली इनकी विचारात्मक इतिवृत्तात्मक शैली है, चित्रात्मक एवं भावात्मक शैली है, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि जब रचनाएं, साहित्यिक परिचय में रचनाओं पे आप जब ध्यान देंगे, रचनाएं आपको लिखनी होंगी, तो वहाँ लिखेंगे इनकी प्रथम कविता है सावन पंचक, ठीक है। आगे बढ़ लीजिए, ये प्रथम छायावादी कविता ये छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे ये उर्वशी इनकी रचना में लिख देना, उर्वशी 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, वन मिलन 1909, ये रचनाएं इनकी लिखनी है। आगे देखिए प्रेम पथिक, इनका प्रेम पथिक जो है ये प्रथम काव्य संकलन, ये भी लिख देना है 1905 ईस्वी। उसके बाद यह महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा, करुणालय 1913 ईस्वी, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य। फिर कानन कुसुम 1913, है ना, रचनाएं जरूर याद रखिएगा इनकी, ये जो बता रहे हैं हम। फिर झरना 1918, आगे चित्राधार 1918, आंसू 1925, हिंदी का मेघदूत, लहर 1933, 4 लंबी कविताएं हैं इसमें। कामायनी बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को रटना है इसको, 1935 ईस्वी में, और प्रसाद की अंतिम रचना है, ठीक है, 15 सर्ग हैं, खड़ी बोली में लिखा हुआ है, महाकाव्य है। आगे नाटक में सज्जन 1910, जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है। फिर करुणालय 1913, प्रथम गीत नाट्य है। राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना स्कंदगुप्त, एक घूंट, ये बहुत जरूरी है, एक घूंट 1929, हिंदी का प्रथम एकांकी और आधुनिक ढंग से लिखी प्रथम एकांकी है, बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी। फिर गुंडा कहानी, ग्राम जयशंकर की पहली कहानी। उपन्यास देख लीजिए, कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण है। उसके बाद छाया, ये इनके कहानी संकलन है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल। निबंध में काव्य कलावा अन्य निबंध, एक ही निबंध है 1936 ईस्वी में। फिर कामायनी 1935, ठीक है, ये बता दिया है, महाकाव्य है, शांत रस प्रधान है, भाषा इसकी खड़ी बोली है, 15 सर्ग हैं, नायक नायिका मनु और श्रद्धा है। और यहाँ पर ये हमने बता दिया आपको। फिर ये याद रख लेना, कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद को 1936 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। दोस्तों हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे कि
सब्सक्राइब करने के बाद हमारा नोटिफिकेशन हमारी क्लास का आप लोगों तक आसानी से पहुंचता रहे। धन्यवाद।